नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। उन्होंने मथुरा में पहली जनसभा कर प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए सांसद और भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने विभिन्न विकास योजनाएं गिनाकर मोदी का मतलब भी बताया। कहा कि एक पक्ष तुष्टीकरण, जाति, मत, मजहब के आधार पर समाज को बांटना चाहता है, लेकिन दूसरे पक्ष में मोदी जी के नाम पर सबका साथ सबका विकास के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव जरूरतमंदों को देने का भाव दिखाई देता है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों को परिवार मानने वाले मोदी हैं। सीएम योगी ने कहा कि 500 वर्ष में पहली बार अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर होली के साक्षात दर्शन भी कराए। मथुरा वृंदावन की गलियां भी इंतजार कर रही थी। दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव में खेली गई होली की चर्चा है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। सीएम ने कहा कि यमुना मैया की आवाज संसद में उठी थी, तब उसी समय नमामि गंगे योजना बनाई गई। भारत सरकार ने कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिए हैं। नमामि गंगे के माध्यम से प्रयागराज कुंभ या माघ मेले में संगम में शुद्ध पेयजल भी मिलता है। गंगा मैया के बाद अब यमुना मैया की बारी है। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहां आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहां पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। और अब तो श्रद्धालु जनों की भीड़ देखते हुए बनती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक बृहद योजना के साथ आज उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। 5000 वर्ष पहले जिस क्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अपनी पूरी लीलाएं रची थी और उसका साक्षी अगर कोई समय बना था, यमुना मैया बनी थी। यमुना मैया को प्रदूषित करके क्यों छोड़ दिया गया? यमुना मैया की आवाज देश की संसद में उठी थी और मित्रों, देश की संसद में उसी समय जब नमामि गंगे परियोजना बनी थी, तो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से फिर भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज आप देखते होंगे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। और नमामि गंगे के माध्यम से आज प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूज्य संतजन जाते हैं या माघ मेले में गए, उनको प्रयागराज बदली हुई प्रयागराज दिखाई दे। वहां पे उन्होंने संगम में बहुत शुद्ध जल को देखा। लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की ही बारी है और इसके बारे में हमारी कार्य योजना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। प्रयागराज पुलिस ने अति गैंग के शूटर और फरार चल रही शाइस्ता परवीन के खास गुर्गे बल्ली पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया बल्ली पंडित हिस्ट्री शीटर है और अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन के साथ साय की तरह सुरक्षा में रहता था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बल्ली पंडित से मुलाकात भी की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। बल्ली पंडित की गिरफ्तारी खुलदाबाद थाना क्षेत्र के चकिया से हुई है। उमेश पाल हत्याकांड से पहले शाइस्ता परवीन बल्ली के घर भी गई थी, जिसके बाद अब पुलिस बल्ली पंडित से फरार शाइस्ता परवीन को लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अब पुलिस बल्ली से पूछताछ के बाद शाइस्ता परवीन के संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया बल्ली पंडित अतीक अहमद गैंग का शार्प शूटर रह चुका है। उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस के मुताबिक बालू कारोबारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला बल्ली के खिलाफ खुलदाबाद थाने में दर्ज हुआ है। बल्ली उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इन सब के अलावा बल्ली पंडित के खिलाफ प्रयागराज के कई थानों में संगीन धाराओं में 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल को बधाई दी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो पीएम मोदी ने कर दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 370 को हटाकर दिखाया है। ये वाक्य सीएम योगी ने मेरठ दौरे के दौरान कहे। सीसीएसयू में आयोजित सम्मेलन में प्रबुद्ध समाज के लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि क्रांति धरा पर आकर आनंद की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि 3 दशक पहले जिस तरह अरुण गोविल ने रामायण में मजबूती के साथ मंचन किया था, ठीक उसी प्रकार अरुण गोविल अब भी मेरठ में इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि मेरठ हमेशा इतिहास रचता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि मेरठ की पहचान ऐसे राम के चरित्र को निभाने वाले से बन रही है जिसमें 3 दशक पहले भी मजबूती से मंचन किया था। कोतवाल धन सिंह गुर्जर के बलिदान का भी मेरठ साक्षी रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 32,000 करोड़ रुपए से रैपिड का काम किया जा रहा है, यही विकास है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे बनने से अब मेरठ के लोग 1 घंटे से पहले ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहला खेल विश्वविद्यालय भी यहीं बनाया जा रहा है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यही विकास की तस्वीर है। एक नया चेंज है और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। आज उन्हीं का साक्षी बन रहा है। इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। मोदी जी को इसीलिए बार बार लोग चुन रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने वो करके दिखाया है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। भारत के 140 करोड़ लोग जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, आज सम्मान की निगाहों से दिखाई देखते हैं लोग। 2014 के पहले स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आपने देखा होगा बचपन से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे, कश्मीर के बारे में नारा लगता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सच भी था, नहीं होना चाहिए। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा। लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती थी। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सभी समाप्त हुई। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में नहाते समय 3 लड़के यमुना नदी में डूब गए, जिसमें 2 लड़कों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। गाजीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि राधानगर थाना क्षेत्र के भटपूरवा गांव का रहने वाला 18 साल का युवक स्वतंत्र उर्फ ईशु अपने मामा के घर देवलान के गांव में होली मनाने आया हुआ था और सुबह जब गांव के लड़के 17 और 18 वर्षीय विवेक और विमल के साथ यमुना नदी में नहाने गया था। उन्होंने बताया कि नहाते समय स्वतंत्र उर्फ ईशु गहरे खड्डे में जाकर डूबने लगा। तभी उसे बचाने के लिए विवेक और विमल भी कूद पड़े। वहीं मछुआरों ने जाल डालकर 3 लड़कों को पानी से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्वतंत्र और विवेक को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि विमल की हालत नाजुक है और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएचओ ने बताया कि स्वतंत्र और विवेक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल शुक्रवार से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार हैं, तो कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शुक्रवार से गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ईरान के ऊपर मौजूद पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर खिसकने की वजह से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चक्रवात के असर से अरब सागर से आने वाली नमी के प्रभाव से शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।